ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एन माथुर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का आलम, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला। जी हां श्रोताओं, कोरोना के इस दौर में जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन अगर हम अनुशासन में रहते हुए नियमों का पालन करेंगे और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें जागरूक करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। हमारे मन में कोरोना को लेकर बहुत सारी शंकाएं और सवाल रहते हैं। ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। श्रोताओं, आज के कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के निदेशक और अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं प्रोफेसर डॉक्टर एन माथुर। डॉक्टर माथुर, हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर माथुर, अगर कोरोना की ताजा स्थिति की समीक्षा करें तो देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,000 से ज्यादा मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में 78,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आप क्या कारण मानते हैं? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो लोगों की जिन ठीक होने की दर जो है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो संक्रमित मामले हैं उसमें भी बढ़ोतरी है और कुछ पिछले एक हफ्ते में ये कुछ ज्यादा देखा गया है जी। दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी और पूरे देश में। ये एक थोड़ा चिंताजनक विषय तो है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा मानना ये है कि लोग जो हैं पहले से कम भयभीत हैं, ये तो अच्छी बात है जी। अब उनको डर कम हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ शायद थोड़ी लापरवाही भी आ रही है और हमारे दिनचर्या में, हमारे व्यवहार में ये लापरवाही ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए जी। ये बात मानने की है कि जैसे टाइम ज्यादा बीतता है तो एक तरीके की थोड़ी जिसे कहना चाहिए पीपल गेट टायर्ड जी। थक जाते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर से, वो ना हो और उतनी ही निष्ठा से और उतने ही डिफिकल्टी लेते हुए उसी स्तर पे अपनी प्रिकॉशंस और कॉशंस और केयर रखें जी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसमें बिल्कुल भी कोई कमी ना हो जी। और डॉक्टर माथुर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आज एक SOP जारी की है, मानक संचालन प्रक्रिया, जिसमें जेनेरिक उपायों में सार्वजनिक स्वास्थ्य भी शामिल है जिनका पालन किया जाना है, जिसमें से 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। और इसके अलावा कफिंग एटिकेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो हमारे शुरू से ही स्तंभ रहे हैं। हमने ये जो जंग अभी तक लड़ी है वो खाली 3 ही चीजों से लड़ी है। एक है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा हाइजीन, हैंड हाइजीन और तीसरा फेस मास्क।
और उसमें एक दो चीजें आप इनडायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बट मेन चीज यही है। और उसमें चाहे सैनिटाइजर आप उसमें साथ में ऐड कर दें या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क ऐड कर दें, बट सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क एंड हैंड हाइजीन, इसी से ये लड़ाई जीती जाएगी। और यही है अभी तक, जब तक कि कोई हमारे पास ऐसी वैक्सीन नहीं आ जाती है जो कि ना कि वैक्सीन आए बल्कि वो यूजफुल वैक्सीन हो, वो इफेक्टिव वैक्सीन हो, ये जब तक नहीं होगा तब तक यही हमारी वैक्सीन है। और या फिर हमारे पास कोई ट्रीटमेंट आए, तो ये दोनों चीजें अभी बहुत जल्दी आने वाली नहीं है। जी। और डॉक्टर माथुर, कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों में आजकल देखा जा रहा है कुछ लक्षण, जैसे नींद न आना, घबराहट होना, डर लगना, मानसिक तनाव, सांस फूलने की शिकायत, इस तरह की कुछ परेशानियां आ रही हैं। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? शारीरिक रूप से अगर इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए क्या कुछ करना जरूरी होता है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए एक तो अच्छा अभी हुआ है, वैसे लोगों में डर कम हो गया है वैसे जी। और उससे हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा कि मानसिक तनाव जो बहुत हो रहा था पहले वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये बात मानने की है कि संक्रमित मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि डेथ रेट बहुत कम है और लोगों का जो आईसीयू में भर्ती हैं और जो वेंटिलेटर्स पे हैं जी, वो और देशों के मुकाबले बहुत 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 कम है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वी कैन टैकल दिस डिजीज विद मच मोर कॉन्फिडेंस टुडे। एज अ डॉक्टर ऑल्सो वी कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट इन टैकलिंग दिस डिजीज। अब हम डॉक्टर लोग भी उसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कॉन्फिडेंस से उसको टैकल करते हैं। जबकि जब ये डिजीज आई थी जी, मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने जब, और स्पेशली जून के 23 जून के आसपास जी, जो स्थिति थी और जो आज स्थिति है उसमें बहुत फर्क है। उस वक्त काफी भय था जी। और आज काफी अच्छा है। बिल्कुल। और डॉक्टर माथुर, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, खास तौर से कोरोना को लेकर जिस तरह से हौसला अफजाई लोगों की डॉक्टर्स ने, हम देखते हैं कि तमाम अस्पतालों में और लीडिंग हार्डिंग्स में भी जब भी कोई व्यक्ति डिस्चार्ज होता है तो डॉक्टर उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कि उसको कोरोना वॉरियर के रूप में उस पेशेंट को देखते हैं कि अब आप ठीक होके जा रहे हैं, तो उनकी काफी हौसला अफजाई करते हैं। जी, वो तो बिल्कुल होता ही है और वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जी, कोई मरीज ठीक होके डिस्चार्ज होता है। एक बहुत संतुष्टि होती है डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी और उसके रिलेटिव्स को भी। डॉक्टर माथुर, दिल्ली में सीरो सर्वे का तीसरा चरण अभी शुरू हुआ है। इसमें करीब 17,000 नमूने लिए जाएंगे। अगर हम अगस्त के सीरो सर्वे की बात करें तो 11 जिलों में से 15,000 सैंपल्स लिए गए थे और अगस्त में जो एंटीबॉडीज आई थी 29% लोगों के अंदर, और इसके पहले वाले सर्वे में 23% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज थी। क्या कुछ प्रदर्शित करता है ये? जी, ये एंटीबॉडीज ये प्रदर्शित करती हैं कि उनको कभी इन्फेक्शन हुआ और वो शायद 120 दिन के भीतर वो इन्फेक्शन था। ये एंटीबॉडीज लेवल भी किए जाते हैं, उससे भी ये पता चलता है कि कितनी एंटीबॉडीज बनी। ये भी देखा गया है कि जिनको ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन था उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं बनस्पत उनके जिनको कम सीवियर इन्फेक्शन था। ये एक अच्छी बात है। ये शॉर्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी है। आई मीन 30% 27% फिगर जो है उसको हम हर्ड इम्यूनिटी के अंदर तो नहीं ले जा पाएंगे जी, लेकिन ये भी काफी एक तरीके से फायदेमंद है इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन को कम करने में। अगर आप ये समझिए कि आपके आसपास अगर 10 लोग आसपास हैं, उसमें से अगर 3 लोग ऐसे हैं आपके पास आसपास जो कि ना तो इन्फेक्शन उनको हो सकता है या वो ना ही वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करेंगे, अगर उनको वायरस पहुंचेगा भी तो
एक तरीके से आपका सोशल डिस्टेंस और इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। तो ये पॉपुलेशन जो है ये काफी हेल्पफुल है इन डिक्रीजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। जी। और अब बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राजेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जब हम N95 मास्क तो महंगे हैं और ये सब कहा जाता है कि उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, तो हम लोग क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं। तो क्लॉथ मास्क इज इट गिविंग प्रोटेक्शन टू द वेयर और इट इज जस्ट लाइक प्रोटेक्टिंग द अदर्स पब्लिक एंड द पर्सन वेयरिंग इज एज मच वल्नरेबल बिकॉज अदर्स अराउंड हिम डोंट वेयर इट। जी डॉक्टर माथुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कपड़े के मास्क हैं ये कितने कारगर हैं? अगर आम लोग इसे पहनते हैं तो ये कोरोना से बचाव में कितनी सहायता करते हैं? ये बहुत सहायता करते हैं और इसका प्रचलन जो है वो बिल्कुल उसको प्रोपोगेट करना चाहिए। और ये एक अभी ये कुछ महीने या हो सकता है साल तक ये हमें पहनना पड़ेगा और इससे काफी फायदा है। चाहे वो N95 मास्क नहीं है, लेकिन वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको भी, जैसा पूछा गया, और दूसरे को भी। दोनों चीजें हैं। और अच्छा तो ये हो कि हर एक कोई मास्क पहने जी। और पहनना अनिवार्य भी है अभी। और अगर आप बाहर जाते हैं तो ये पहनना अनिवार्य है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा बहुत देखा जाता है जबकि घर में किसी को अगर इन्फेक्शन है और वो होम आइसोलेशन में है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो उस जगह प्रिकॉशन बहुत ली जाए। क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है कि जब होम आइसोलेशन होता है कि तो अगर प्रिकॉशंस नहीं ली जाती हैं तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो संक्रमित हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर होम आइसोलेशन है तो बहुत ध्यान रखा जाए, एक कमरे में उसको पेशेंट को रखा जाए आइसोलेट करके, और बाकी लोग भी N90 कोई मास्क लगाएं और पेशेंट भी मास्क लगाए। जी डॉक्टर माथुर, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे जहाँ पे कोरोना का संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में है तो परिवार के बाकी सदस्य जो उसकी देखरेख में हैं उनको कपड़े का मास्क लगाना है या N95 मास्क लगाना है? उस सिचुएशन में जो प्राइमरी केयर गिवर है जी, जो वो N95 मास्क लगाए तो बेहतर है और वही लगाना चाहिए उसे, जो प्राइमरी केयर गिवर है। सारे घर में सबको नहीं लगाने की जरूरत है। जो उसके पास उसकी केयर कर रहा है वो उसको बल्कि सरकार वो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर उसके संपर्क में होगा और उसको सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी। उसको ये भी बताया जाएगा कि क्या क्या चीज हो मरीज को, तो कब उसको लेके आना है या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे देखना है अगर वो घर पे उसको बीमारी बढ़ती है तो ये सब चीजें हैं वो निर्धारित की गई हैं। जी। और डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की संपर्क में जो परिवार आता है और उसके बाद बाकी लोग अपना टेस्ट कराते हैं एंटीजन टेस्ट, वो अगर नेगेटिव आता है तो क्या इसके बाद उनको RT-PCR के लिए जाने की जरूरत है? जी हाँ, RT-PCR जो एंटीजन टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है जी, इसकी नेगेटिविटी जो है वो ये नहीं बताती है 100% कि उसका RT-PCR भी नेगेटिव आएगा। तो ऐसा बहुत हो सकता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आए और RT-PCR पॉजिटिव हो, और जो पॉजिटिव आ जाए तो उसको कुछ कराने की जरूरत नहीं है और वो प्रिकॉशन दे। लेकिन जिसका नेगेटिव आए और वो क्लोज संपर्क में हो या फिर उसको कोई सिम्टम्स हो तो उसको RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य है। जी। और अब हम रुक करते हैं बिहार में सीतामढ़ी का, जहां से हमारे साथ सुजीत पाठक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुजीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी सुजीत। नमस्कार। सामान्य फ्लू और ये कोरोना वायरस
में क्या कहाँ क्या अंतर है, कितना खतरनाक है कौन? जी डॉक्टर माथुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय बरसात का मौसम है, फ्लू भी बड़ा कॉमन है, तो एक आम फ्लू में और कोरोना संक्रमण में कैसे विभेद करेंगे हम? ये बहुत मुश्किल है और इसका खाली सिम्टम्स पे इसको कह देना कि ये फ्लू है और ये कोरोना है बहुत मुश्किल है। हाँ, कोरोना के कुछ सिम्टम्स एक्स्ट्रा हैं, कफ ज्यादा है या सांस में तकलीफ ज्यादा है उसमें, लेकिन माइल्ड कोरोना सिम्टम्स और कोई और फ्लू में कोई खास डिफरेंस नहीं है और इसके लिए टेस्ट ही एक आंसर है। और अब दिल्ली से हमारे साथ सोनू सिंह जी जुड़ चुके हैं। सोनू जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो सोनू जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। जी नमस्कार सर, मैं पूछना चाहता हूँ कृष्ण डॉक्टर साहब से कि कोई कोरोना पॉजिटिव है और हमारे घर में रह रहा है, अगर वो सही हो गया है तो हम उससे कितनी दूरी खान पान में कितने दिनों तक हम उससे दूर रहें या इसको कैसे खान पान दें? जी डॉक्टर माथुर, अगर कोई भी मरीज होम आइसोलेशन में कोरोना पॉजिटिव का मरीज है और होम आइसोलेशन में है, तो कितने दिनों बाद वो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल सकता है और उनके साथ रह सकता है? 17 दिन। जिस दिन वो कोरोना पॉजिटिव उसका टेस्ट हुआ है, उसके पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जी, उसके 17 दिन बाद अगर उसको लास्ट 7 डेज में कोई सिम्टम्स नहीं रहे हैं तो ये दूरी जो है 17 दिन तक रहती है। और अगर वो उसके सिम्टम्स काफी दिन तक रहे हैं और लास्ट 7 डेज में वो अभी भी बुखार चल रहा था, तो जब तक 7 डेज उसके बिल्कुल बुखार के नहीं खत्म हो जाए या सिम्टम्स के नहीं खत्म हो जाए, तो दो भी इससे मतलब 17 दिन तो कम से कम और या फिर 17 दिन से ज्यादा अगर सिम्टम्स लास्ट 7 डेज में कुछ भी आए तो। जी, तो जैसा कि डॉक्टर माथुर ने बताया कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है और उसके बाद 17 दिन का जो आइसोलेशन है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और अगर उसे फीवर आ रहा है या बुखार आ रहा है तो 1 हफ्ते का और उसके बाद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस बीच हम रुख करते हैं राजस्थान में नागौर का, जहां से हमारे साथ इंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं। हेलो इंदर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा ये सवाल है कि नोट के द्वारा कोरोना फैल सकता है क्या? जी डॉक्टर साहब, इस समय जो है डिजिटल इंडिया है और बहुत सारे लोग डिजिटली पेमेंट करते हैं, लेकिन क्या करेंसी या नोट से भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है? जी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जी। इसमें जो रिस्क है वो बहुत कम है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन ये जो फोमाइट से और जो आप चीजें खरीदते हैं या करेंसी है उससे ट्रांसमिशन बहुत कम है और उसके लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कुछ भी करेंसी या कुछ भी चीज छुएं, आप बस खाली इतना ध्यान रखें कि आप कुछ भी छू सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस जब उसको छू लिया तो उसके बाद जी अपने हाथ को सैनिटाइजर से या फिर हाथ धो लें या सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लें, बस इतनी प्रिकॉशन रखें। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहां हमारे साथ कार्यक्रम में रिंकी जी जुड़ चुकी हैं। हेलो रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओके सिद्धार्थ सर, राम राम। जी राम राम। और डॉक्टर साहब को भी राम राम। राम राम। सर मेरा सवाल सर ये है कि जैसे जो कोविड-19 चल रहा है फिलहाल इस देश में, तो फिर क्या हमारी सेहत के लिए गर्म पानी लाभदायक है? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे होते हैं सर वो चंचल होते हैं, हम उन्हें कैसे रोकें ताकि वो बाहर न जाएं? कोविड-19 के लिए उनके लिए हानिकारक होता है, तो हम सब कैसे मतलब उन्हें बचाएं? थैंक यू सर। जी डॉक्टर माथुर, जैसा कि रिंकी जी पहला सवाल इनका ये है कि गर्म पानी से कितना सहायक होता है हमें कोरोना की रोकथाम में? जी, ऐसी कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं है कि गर्म पानी पीने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा या कम होगा, लेकिन ये बात जरूरी है। देखिए ये वायरस जो है ये आपके नाक के पीछे और गले में
थोड़ी देर रहता है और नीचे जाता है। जी। तो अगर आप बार बार रिंसिंग करेंगे, गर्म पानी से करें या वैसे भी पानी से करें, अगर आप ओरल हाइजीन एंड ओरोफेरिंजियल हाइजीन बेटर रखेंगे जी, तो वो बेनिफिशियल डेफिनेटली होगा। वो किसी भी वायरल फीवर के अंदर बेनिफिशियल होगा, सूदिंग भी रहता है, सूदिंग भी होगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और करना ये इसको करने में फायदा है। और डॉक्टर साहब, इनका दूसरा सवाल ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर जी। से बाहर जाना चाहते हैं खेलने के लिए, या बहुत सारे उनको थोड़ा सा नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है, उन्हें हम कैसे बचाएं? जी, अच्छी बात ये है कि बच्चों में ये कोरोना जो है वो इतना बहुत ज्यादा उसने अपना प्रकोप नहीं दिखाया है जी। छोटे बच्चे छोड़ दें, छोटे बच्चों में प्रॉब्लम ज्यादा है। बहुत छोटे बच्चे मतलब कि 1 साल से कम का शिशु है जी। उसको प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन बच्चे जो 3, 4, 5, 6, 7 और 16 साल तक बच्चे जो हैं ये हेल्दी ग्रुप है जी। और इसमें इन्फेक्शंस जो हैं वो एक तो कम है और दूसरा जी। अगर होते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको कोप कर पाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है जी। और बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत तो खेलने बाहर जाएंगे। अब 6 महीने हो गए हैं तो आप उनको बहुत दिन तक अंदर जी। नहीं रख पाएंगे, उनके मानसिक उस पर भी असर पड़ेगा। तो उनको बस यही सिखाएं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, उनको भी हैंड हाइजीन, वो तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, बल्कि बहुत पहले सीख जाते हैं बड़ों से। वो आपको एक बार ही बताएंगे तो वो अपने आप ही उसको हैंड हाइजीन का मतलब समझ में आ जाएगा और थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग जितने भी बना के रख सकता है रखें। बिल्कुल, पूरी सावधानी के साथ जाएं बाहर। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज के निदेशक और अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं प्रोफेसर डॉक्टर N.N. माथुर। और अब हम रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं अरुण जी। अरुण जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ जी, ये जो रिकवरी रेट अभी 70%, 77 है, ऐसा रोज बढ़ते जा रहा है ये। अगर ये बढ़ते बढ़ते 100% हो गया तो क्या वैक्सीन की जरूरत रहेगी क्या फिर भी? जी, डॉक्टर माथुर ये कह रहे हैं रिकवरी रेट 77% के आसपास हो गया है और अगर ये 100% पहुंच जाएगा तो क्या हमें वैक्सीन की जरूरत होगी? हाँ जी, तो देखिए 100% ये रिकवरी रेट उस दिन पहुंचेगा जिस दिन 17 दिन पहले तक कोई भी जना इन्फेक्टेड नहीं होगा एक्स्ट्रा। ये अभी फिगर ये जाके कहीं 90 पे रुक जाएगी, उससे ऊपर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि देखिए नेगेटिव हम टेस्ट से नेगेटिव नहीं बना रहे हैं। हम किसी का ये टेस्ट नहीं करते हैं कि वो ठीक हो गया, RT-PCR नेगेटिव हुआ तब हम ठीक मानते हैं। हम उसको अगर 17 दिन हो गए हैं, उसको कोई सिम्टम्स नहीं आए, हम अपने कैलकुलेशन में उसको ट्रीटेड और वो मानते हैं, रिकवर्ड मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 17 डेज का लॉक इन पीरियड तो हमेशा रहेगा जी। तो अगर जब ऐसी स्थिति आएगी कि लास्ट 17 डेज में कभी जब भी आएगी, जब ये खत्म हो जाएगा, तब ये फिगर्स 99 और 100 पहुंचेंगी। उससे पहले ये कभी नहीं पहुंचेंगी, ये कहीं पे 90 पे जाके स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि लॉकिंग पीरियड है वो। जी। और डॉक्टर माथुर, कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे कोरोना की वजह से अगर किसी को लंग्स में या कई शरीर के दूसरे हिस्सों में इन्फेक्शन होता है तो कोरोना ठीक होने के बाद भी कई बार वो इन्फेक्शन बना रहता है। तो ऐसी शिकायतें में ऐसे जब लक्षण आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आपका मतलब है कि कोरोना ठीक हो गया है लेकिन लंग इन्फेक्शन अभी भी चल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये हमने पोस्ट कोविड क्लिनिक्स बनाई हैं, सब अस्पतालों में पोस्ट कोविड क्लिनिक्स हैं, उसमें इसी चीज को देखा जाता है। वो हमारे अस्पताल में हर रोज होती हैं और बाकी अस्पतालों में भी सरकार ने कहा है कि सभी अस्पतालों में पोस्ट कोविड क्लिनिक हो, और उसमें ऐसे मरीज जो कि कोविड से अब ठीक हो गए हैं लेकिन उनको कुछ सिम्टम्स हैं, उनको देखा जाता है। और ये जरूरी है कि उनके लंग्स को, जो कि बहुत ज्यादा जिनको कोविड का प्रभाव था लंग्स पे, उनको लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी।
कि उनका देखा जाए कि उनके लंग्स बिल्कुल क्लियर हो गए और उनके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बिल्कुल ठीक आ गए। जी, और अब हम रुक करते हैं जौनपुर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में राजधर मिश्र जी जुड़ चुके हैं। राजधर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर मेरा सवाल है सर कि हम लोग गाँव पर रहने वाले थे, गाँव में रहते हैं जी, सर कोरोना से गाँव में बहुत ज्यादा फैल रहा है सर इसका वजह क्या है? मतलब ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है सर, या मतलब संख्या में लोग ज्यादा हो रहे हैं सर? ये सवाल है सर मेरा। जी डॉक्टर माथुर, इस समय कोरोना जो है शहरों से बढ़ता हुआ आगे गांवों तक फैल रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि गांवों में फैलने का क्या कुछ कारण हो सकता है? क्या इसका कारण ज्यादा टेस्टिंग है? जी, अब ज्यादा टेस्टिंग है, ये भी एक कारण है। मतलब उससे पता चल रहा है कि लोग संक्रमित हैं। अगर आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, एक तो ये है। लेकिन मेनली पहले शहर में आया। देखिए, ये बीमारी हमारे देश में नहीं थी, ये बीमारी आई है बाहर से जी। और फिर सबसे पहले वो ऐसी जगह आई जहाँ पे एयरपोर्ट थे। फिर वो जैसे जैसे लोग इंटीरियर में ट्रेवल किए तो वो अपने साथ ये संक्रमण लेके गए। तो गांव तक पहुंचने में नेचुरल है कि वो सबसे बाद में पहुंचेगा, तो वो बाद में पहुंचा है। तो अब लोग गांव में भी संक्रमित हैं, कुछ गांव में। और क्योंकि गांव में पॉपुलेशन जो होती है वो एक बड़ी लिमिटेड एंड कन्फाइंड जगह में होती है, तो ऐसा हो सकता है कि गांव में अगर वो ज्यादा प्रिकॉशन ढंग से नहीं लें तो सभी की सब संक्रमित हो जाएं। तो वहां पे प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरी है। और अगर प्रिकॉशन लेंगे तो गांव में तो इसको काबू में लाना भी बहुत आसान है जी। तो क्योंकि पॉपुलेशन कम है, और अगर आप 1 या 2 मरीज अगर पकड़ लिए गए कि वो जो हैं और उनको आप होम आइसोलेशन कर दें अच्छी तरीके से, तो वो गांव में नहीं फैलेगा। जी, और डॉक्टर साहब हमारे एक लास्ट कॉलर को ले लेते हैं, बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब चाहिए। राम दुलार यादव जी जौनपुर से जुड़ चुके हैं। हाँ सर। हेलो राम दुलार जी नमस्कार, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाँ महादेव सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि ये जो वैक्सीन आएगी क्या इसमें अस्थमा का भी इलाज होगा क्या? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं इस वैक्सीन से जो कोरोना की आएगी उससे अस्थमा वालों को भी कुछ राहत मिलेगी क्या? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वैक्सीन जो होगी बिल्कुल सिर्फ कोरोना के लिए होगी और किसी फ्लू के लिए भी नहीं होगी, वो खाली कोरोना के लिए ही। जी जी, श्रोताओं अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर माथुर, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आप देना चाहते हैं? जी, एक ही मैसेज है कि कॉशन एंड केयर, ये मंत्र आज बताया भी गया है, क्योंकि अभी देखिए मेट्रो शुरू होंगे जी, मेट्रो रेल 7 सितंबर से, तो ये बहुत टेस्टिंग टाइम होगा, स्पेशली मेट्रोज जब शुरू होंगे कि पॉपुलेशन की मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी एक साथ और कन्फाइंड स्पेस में बढ़ेगी, छोटी सी मेट्रो में वो बढ़ेगी। तो इसलिए वहां पे प्रिकॉशंस के बहुत ही कठोर मापदंड रखे गए हैं और जो उसको वायलेट करेगा उसके लिए फाइन वगैरह भी है। तो बहुत ध्यान रखें, सारे सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड हाइजीन जितना हो सके उसको कार्यान्वित करें, अपने जीवनचर्या में लाएं और अपने को बचा के रखें। डॉक्टर माथुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया, सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। इसलिए ये समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ कर दिखाने का है। जैसा कि डॉक्टर माथुर ने बताया कि बहुत सारी सेवाएं अनलॉक 4 में दोबारा शुरू हो रही हैं, तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर एन माथुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है AIRNSDtalks@gmail.com।